क्लास 12th के लिए जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन की जो क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन में है फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 कॉस इनवर्स साइन इनवर्स। देखिए यहाँ दोनों, एक कॉस इनवर्स है एक साइन इनवर्स है और बाहर 10 दिया हुआ है, तो हमारा एम इसको भी 10 में कन्वर्ट करना होगा। कॉस इनवर्स को हम 10 इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे और साइन इनवर्स को भी 10 इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मेथड क्या होती है, देखिए अपने पास दिया हुआ है कॉस इनवर्स 1/5। कॉस थीटा होता है बेस, तो ये बेस हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज हो जाएगी 5। तो इससे अगर अपन परपेंडिकुलर निकालें, परपेंडिकुलर इसका होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, मीन्स 5√2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 1 49। तो परपेंडिकुलर हमारे पास हो गया 7। तो कॉस इनवर्स 1/5√2 को हम रिप्लेस करेंगे, ये अपन ने निकाल दिया कितना 7। तो यहाँ से इसे अपन लिख सकते हैं, ये 10 इनवर्स, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसे हम 10 इनवर्स √7/1 से 10 इनवर्स 7/1 से रिप्लेस कर देंगे, मतलब 7 से रिप्लेस कर देंगे। ऐसे ही सेकंड पार्ट में दिया हुआ है साइन इनवर्स 4/√17, इसको कन्वर्ट करते हैं, पाइथागोरस इंटरप्रेट लगाया हमने, तो √17 हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 4 हाइपोटेन्यूज √17। यहाँ से बेस निकालते हैं, बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सो दिस इज √17 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो 17 माइनस 16, ये बेस का स्क्वायर, ये 1 बचा, बेस आ गया इसका 1, तो यहाँ पर बेस आ गया 1। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा के अपने को तीनों साइड्स मिल गया, 1, 4 और √17। यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है tan थीटा, तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स 4/√17 इसके इक्वल होगा tan इनवर्स। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 4/1। अपन क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन अपने पास था गिवन, जो हमको गिवन था वो था tan ब्रैकेट cos इनवर्स 1/5√2 प्लस साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स 4/√17। तो यहाँ पर अपन ने जो दोनों इक्विवेलेंट वैल्यूज निकाली, इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये आएगा tan cos इनवर्स 5√2 को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 7/1, मतलब tan इनवर्स 7 रख देते हैं केवल, माइनस इसे रख देते हैं tan इनवर्स 4, क्योंकि हमने इन दोनों की वैल्यूज निकाली है। अब अपन एक आइडेंटिटी जानते हैं कि सिंस tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B होता है tan इनवर्स A माइनस B/1 प्लस A, इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो हमारे पास मिलेगा tan इनवर्स A माइनस B/1 प्लस AB 7/4। ये tan और tan बस एक दूसरे को हटा देंगे, तो ये बचेगा 3/1 प्लस 28 3/28। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन को ओपन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रूव दैट 3 sin इनवर्स 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू sin इनवर्स 24/25। सेकंड क्वेश्चन, तो हमने इसका LHS लिया, LHS दिया हुआ है 2 sin इनवर्स 3/5। हम एक आइडेंटिटी जानते हैं, ये होता है 2 sin इनवर्स A इक्वल्स टू sin इनवर्स 2A √1 माइनस A स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का सीधे यूज करेंगे तो ये हमें मिलेगा sin इनवर्स 2A 2 × 3/5 √1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। तो अभी हमारे पास बचेगा साइन इनवर्स, ये तो हो गया 6/5, 1 माइनस 9/25। रूट के अंदर वाले पार्ट का हम एलसीएम लेंगे, तो साइन इनवर्स 6/5 ये आएगा 25 माइनस 9/25। साइन इनवर्स 6/5
ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 16/25। अंडर रूट के बाहर निकल आएंगे ये, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 6/5, 16 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 5, तो हमें मिला साइन इनवर्स 24/25। ये हमारी RHS की वैल्यू थी। तो हमने सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट किया। थर्ड क्वेश्चन है, इफ tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/k इक्वल्स टू π/4। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड अपने को दिया था tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/k इक्वल्स टू π/4। देखिए tan π/4 1 होता है, और हम इसे π/4 को ऐसे भी लिख सकते हैं, π/4 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1। तो हमने ऐसे लिखा tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/k इक्वल्स टू π/4 को रिप्लेस किया हमने tan इनवर्स 1 से। 1/2 को राइट में ले जाते हैं तो tan इनवर्स 1/k इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1/2। tan इनवर्स 1/k इक्वल्स टू, फिर आइडेंटिटी यूज करते हैं। आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B होता है tan इनवर्स A माइनस B अपॉन 1 प्लस AB। सो इट विल बी tan इनवर्स 1 माइनस A माइनस B अपॉन 1 प्लस AB, मतलब 1 इंटू 1/2। दोनों साइड से tan प्लस हट जाएगा, तो 1/k, 1 में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2, और 1 प्लस 1/2 विल बी 3/2, 2 से 2 कट गया, 1/k इक्वल्स टू 1/3। इससे हमें मिलता है k इक्वल्स टू 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ हमारे पास है, राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म। जब भी हमको 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का कुछ फंक्शन दिखाई देता है, कभी भी, चाहे आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो या कैलकुलस के अंदर, यदि कभी 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का फंक्शन दिखाई दे जाए तो आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करिए, पुट x इक्वल्स टू tan थीटा, और x इक्वल्स टू tan थीटा रखते ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे को लिखा है tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, ये दिया हुआ था। हमने इसलिए tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया, तो दिस इक्वल्स टू रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/tan थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स, ये हो जाएगा sec थीटा माइनस 1/tan थीटा। साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें तो हमें मिलेगा tan इनवर्स 1/cos थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दोनों का हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू रख दिया। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा कैंसिल कर दिया। अब हमें मिला है 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा वाली। तो इस आइडेंटिटी को सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमें मिलेगा tan इनवर्स दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई, और साइन थीटा हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये दोनों आइडेंटिटी रखेंगे तो ये आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो हमें मिलेगा tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। तो ये हमारे पास मिलेगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, tan और tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स और tan थीटा बाई 2 एक दूसरे को हटा देंगे तो हमें मिलेगा इक्वल्स टू ओनली थीटा बाई 2। अब हमें आंसर तो एस में लेके आना है, तो इससे हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ एक्स, सो इट विल बी 1/2 थीटा इज नथिंग बट tan इनवर्स एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करते हैं।
स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू पाई बाई 2, हमको ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। पांचवा क्वेश्चन गिवन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो देखें, सबसे पहले आप इनमें से किसी एक tan को राइट में शिफ्ट कर दें, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स z। इसमें आइडेंटिटी लगा दी तो ये हो गया tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स z हो जाएगा cot इनवर्स z। अब यहाँ tan है, यहाँ cot है, तो या तो इसे cot में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर इसे tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये सिंगल है, इसको tan में कन्वर्ट करना हमारे लिए बेटर होगा। हमने इसे लिखा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। cot इनवर्स z को जब tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन z। ये प्रॉपर्टी होगी, दोनों साइड से tan और tan इनवर्स हट जाएगा, तो हमें मिलेगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन z। क्रॉस मल्टीप्लाई करती है तो एक्स जेड प्लस वाई जेड इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स वाई को लेफ्ट में ले लेते हैं, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस 2, यही हमें प्रूव करना है। तो ये 5 क्वेश्चन हमने किए जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।